ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं निशा नैयर। अब पेश है आज के मुख्य समाचार। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को बढ़ते कोविड संक्रमण की रोकथाम के लिए जरूरी उपाय कड़ाई से लागू करने के निर्देश दिए। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने आज रायपुर में राज्य के पहले वर्चुअल कोर्ट और नए न्यायालय भवन का ऑनलाइन शुभारंभ किया। दंतेवाड़ा जिले में आज सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में 2 इनामी माओवादी मारे गए। मौके से आईईडी और 2 हथियार बरामद। और प्रदेश में अगले 2 दिनों के दौरान कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा होने या गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना। कोरोना महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कोविड संक्रमण की रोकथाम के लिए जरूरी उपायों को बढ़ावा देने और सुरक्षा प्रबंध कड़ाई से लागू करने के निर्देश दिए हैं। राज्यों के मुख्य सचिवों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों को लिखे पत्र में केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला ने कहा है कि निगरानी, रोकथाम और सतर्कता दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन होना चाहिए। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले फिर तेजी से बढ़ने लगे हैं। कल 1097 नए मरीजों की पहचान की गई। इन्हें मिलाकर प्रदेश में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर करीब 3,22,000 हो गई है। वर्तमान में 6,700 से अधिक मरीजों का इलाज विभिन्न अस्पतालों या होम आइसोलेशन में चल रहा है। वहीं दुर्ग जिले में कल 320 नए कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई। इनमें भिलाई इस्पात संयंत्र के 4 महाप्रबंधक, 1 सहायक महाप्रबंधक सहित 45 लोगों की कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इस बीच राज्य में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर मेडिकल कॉलेज अस्पताल के पल्मोनरी विशेषज्ञ डॉक्टर आरके पांडा ने कहा है कि अभी के मौसम को देखते हुए मामूली सर्दी, खांसी, बुखार को नजरअंदाज न करते हुए तुरंत कोरोना जांच कराना चाहिए। साथ ही जांच कराने के बाद स्वयं को आइसोलेट कराना चाहिए ताकि रिपोर्ट पॉजिटिव आए तो परिवार को कोरोना से बचाया जा सके। उधर राजनांदगांव सीमा पर प्रशासन ने सख्ती शुरू कर दी है। बाग नदी के पास महाराष्ट्र और अन्य राज्यों से आने वाले यात्रियों की कोरोना जांच की जा रही है। कल 147 यात्रियों का सैंपल लिया गया, जिनमें से 6 यात्रियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। संक्रमित मरीज नागपुर से रायपुर जा रहे थे, जिन्हें राजनांदगांव सीमा से ही वापस नागपुर के लिए भेज दिया गया। वहीं जिला अस्पताल दुर्ग के मदर चाइल्ड यूनिट की 13 स्टाफ नर्सों ने पिछले 6 महीनों में 258 कोरोना संक्रमित महिलाओं का सुरक्षित प्रसव कराकर नया रिकॉर्ड बनाया है। छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्यकर्मियों, फ्रंटलाइन वर्कर्स, 60 वर्ष से अधिक उम्र के नागरिकों और 45 वर्ष से अधिक आयु के गंभीर बीमारी से पीड़ित लोगों का टीकाकरण नियमित रूप से जारी है। कल 70,500 से अधिक लोगों को कोरोना का टीका लगाया गया। इस बीच राज्य टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर अमर सिंह ठाकुर ने बताया है कि प्रदेश को जल्द ही केंद्र सरकार से 5,26,000 नई वैक्सीन मिलने वाली है। वैक्सीन की नई खेप अगले कुछ दिनों में पहुंच जाएगी। इधर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने लोगों से अपील की है कि कोविड वैक्सीन लगवाने के बाद भी वे कोरोना संक्रमण से बचने के लिए जरूरी एहतियात बरतें। कई लोग ऐसा भी सोच रहे हैं कि हमने वैक्सीन लगा ली, अब तो ठीक हो गया। लेकिन जिस दिन आप वैक्सीन लगाएंगे उसके 6 हफ्ते बाद उसका प्रभाव पता चलेगा कि आपको एंटीबॉडीज बन गई हैं कि नहीं। जिस दिन वैक्सीन लगाई उस दिन नहीं, वैक्सीन लगाने के 6 हफ्ते बाद यानी 42 दिन बाद हमको पता चलता है कि किनमें और अगर एंटीबॉडीज बन गए तो बने कि नहीं बने। तो उस समय के लिए भी वो सारे एहतियात हमको रखने होंगे।
इस बीच स्वास्थ्य विभाग ने राज्य में कोरोना संक्रमण के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए 60 वर्ष से अधिक उम्र के और 45 वर्ष से 59 आयु समूह के पात्र लोगों को जल्द से जल्द वैक्सीन लगवाने की सलाह दी है। रायपुर के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अस्पताल के विशेषज्ञ डॉक्टर ओपी सुंदरानी ने कहा है कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कारण मेकाहारा के आईसीयू में मरीज लगातार बढ़ रहे हैं, इसलिए सभी को अत्यधिक सावधानी रखने की जरूरत है। डॉक्टर सुंदरानी ने कहा कि सर्दी, बुखार, कफ आदि के लक्षण दिखने पर तुरंत कोरोना जांच कराई जानी चाहिए, क्योंकि छोटी सी लापरवाही घातक साबित हो सकती है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्यमंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने कहा है कि कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर राज्य सरकारें अच्छा काम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना अभी थमा नहीं है, राज्य सरकारें टीकाकरण और जांच का दायरा बढ़ाएं। श्री चौबे आज नई दिल्ली से रायपुर पहुंचने के बाद पत्रकारों से चर्चा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने कोरोना जांच, टीकाकरण और अन्य मुद्दे पर किसी भी राज्य के साथ भेदभाव नहीं किया है। केंद्रीय राज्यमंत्री ने वैक्सीन को लेकर हो रहे दुष्प्रचार को गलत बताते हुए कहा कि भारत में बनी दोनों वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है। उन्होंने कहा कि भारतीय वैक्सीन को केंद्र सरकार कई अन्य देशों को भी भेज रही है और वहां से अच्छे परिणाम आ रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्यमंत्री अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स रायपुर में 10 मॉड्यूलर ऑपरेशन थियेटर और पेट सीटी मशीन का लोकार्पण करने के लिए राजधानी आए हुए हैं। अपने संक्षिप्त प्रवास के दौरान वे वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर कोविड-19 के उपचार संबंधी सुविधाओं और इसके वैक्सीनेशन की प्रगति की समीक्षा करेंगे। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति पीआर रामचंद्र मेनन ने आज रायपुर में राज्य के पहले वर्चुअल कोर्ट और नए न्यायालय भवन के 18 कोर्ट रूम का ऑनलाइन शुभारंभ किया। इस मौके पर न्यायमूर्ति मेनन ने कहा कि वर्चुअल कोर्ट के माध्यम से ऑनलाइन कार्रवाई किए जाने से न्यायाधीशों के पास अन्य न्यायालयीन कार्यों के लिए समय की बचत होगी। यह आम पक्षकारों के लिए भी सुविधाजनक है। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा ने वर्चुअल कोर्ट की आवश्यकता और महत्व के बारे में जानकारी दी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। दंतेवाड़ा जिले में आज सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में 2 इनामी माओवादी मारे गए हैं। दोनों माओवादियों का शव बरामद कर लिया गया है। जिले के पुलिस अधीक्षक अभिषेक पल्लव ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि कुआकोंडा थाना क्षेत्र से डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड DRG के जवान तलाशी अभियान पर निकले थे। इस दौरान कवासीपारा और बड़े गुड्रा के जंगलों में घात लगाए बैठे माओवादियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू कर दी। जवानों द्वारा की गई जवाबी कार्रवाई में 2 माओवादी मारे गए। इनकी पहचान माड़वी हड़मा और अयाता एतिपल के रूप में हुई है। इन दोनों माओवादियों पर 4 लाख रुपए का इनाम घोषित था। घटनास्थल की तलाशी के दौरान सुरक्षा बलों ने मौके से 5 किलो के IED के अलावा 9 mm का पिस्टल, 1 देशी कट्टा और 2 हथियार बरामद किए हैं। उधर सुकमा जिले के फूलबगड़ी इलाके से सुरक्षा बलों ने ग्रामीणों से लूटपाट करने वाले एक इनामी माओवादी को गिरफ्तार किया है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय और नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने आज गिरौदपुरी प्रवास के दौरान कसडोल, हथबन और देवरी धान खरीदी केन्द्रों का निरीक्षण किया। बाद में पत्रकारों से चर्चा करते हुए डॉक्टर सिंह ने कहा कि अब तक प्रदेश के कई केन्द्रों में धान का उठाव नहीं हुआ है, जिससे धान सड़ने लगा है। राजधानी रायपुर में आयोजित 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ी साहित्य महोत्सव का आज अंतिम दिन है। स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम ने कल इस महोत्सव का शुभारंभ किया। इस मौके पर प्रदेश के 51 वरिष्ठ महिला और युवा साहित्यकारों का सम्मान किया गया। महोत्सव में छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ी के बढ़ते परिदृश्य, साहित्य, संस्कृति और स्वाभिमान, हिन्दी तथा छत्तीसगढ़ी के अंतर संबंध, छत्तीसगढ़ साहित्य के विविध आयाम, संस्कृति, पत्रकारिता और कला के विषयों पर संगोष्ठी के माध्यम से चर्चा की जा रही है।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कल 21 मार्च को राजीव गांधी किसान न्याय योजना की चौथी किश्त का भुगतान करेंगे। इसके तहत 18 लाख से अधिक किसानों के खाते में 1104 करोड़ 27 लाख रूपये की राशि का भुगतान किया जाएगा। इस कार्यक्रम में सांसद राहुल गांधी भी वर्चुअल रूप से शामिल होंगे। वहीं मुख्यमंत्री कल ही गोधन न्याय योजना की 15वीं और 16वीं किश्त के रूप में पशुपालकों के खातों में 7 करोड़ 55 लाख रूपये का भुगतान करेंगे। राजधानी रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज T20 क्रिकेट प्रतियोगिता के तहत कल होने वाले फाइनल मुकाबले में इंडिया लीजेंड्स की टीम श्रीलंका लीजेंड्स से भिड़ेगी। इसके पहले कल रात खेले गए दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले में श्रीलंका लीजेंड्स ने साउथ अफ्रीका लीजेंड्स को 8 विकेट से पराजित किया। उधर जगदलपुर में जिला प्रशासन, समाज कल्याण विभाग और खेल तथा युवा कल्याण विभाग द्वारा आयोजित 2 दिवसीय दृष्टिबाधित दिव्यांग क्रिकेट प्रतियोगिता का खिताब बस्तर की टीम ने जीत लिया है। कल खेले गए फाइनल मुकाबले में बस्तर ने राजनांदगांव की टीम को हराया। इस प्रतियोगिता में सरगुजा की टीम तीसरे और रायपुर की टीम चौथे स्थान पर रही। स्पर्धा में 100 से अधिक दिव्यांगजन दृष्टिबाधित खिलाड़ी शामिल हुए। इस बीच भिलाई में खेले गए ITF वर्ल्ड लॉन टेनिस टूर अंडर 18 टूर्नामेंट का खिताब भारत ने जीत लिया है। बालक वर्ग में ध्रुव हिरपारा और बालिका वर्ग में श्रुति अहलावत ने जीत हासिल की है। और अब पेश है मौसम का हाल। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के दौरान प्रदेश में 1-2 स्थानों पर हल्की वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना व्यक्त की है। साथ ही 1-2 स्थानों पर आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी दी है। कल रात राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हुई। वहीं आज भी कई स्थानों पर बादल छाए हुए हैं। अब कुछ अन्य खबरें संक्षिप्त में। साहस और शौर्य की प्रतिमूर्ति रानी अवंतीबाई लोधी की आज पुण्यतिथि है। इस मौके पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उन्हें नमन करते हुए कहा है कि स्वतंत्रता संग्राम में रानी अवंतीबाई का नाम गर्व और सम्मान से लिया जाता है। भारतीय जनता पार्टी दुर्ग जिले के ग्राम बठेना में 5 लोगों की मृत्यु के मुद्दे को लेकर कल प्रदेशव्यापी धरना प्रदर्शन करेगी। भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग में कथित घोटाले सहित अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर राजनांदगांव और मुंगेली के स्थानीय कॉलेजों में हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है। राजधानी रायपुर के एक सराफा कारोबारी को रायगढ़ के एक व्यापारी ने व्यापार बढ़ाने का झांसा देकर उसके पास से 8 किलो सोना लेकर फरार हो गया। इसकी कीमत करीब 4 करोड़ रूपये बताई जा रही है। मुंगेली जिले में चिल्फी चौकी के पास कल रात हुए एक सड़क हादसे में 3 युवकों की मौत हो गई। रायगढ़ जिले में कोतरा रोड थाना के अंतर्गत ठाकुरपाली के पास 4 पहिया वाहन की ठोकर से मोटरसाइकिल सवार 2 युवकों की मौत हो गई। राजनांदगांव जिले में औंधी क्षेत्र के ग्राम बुजुर्ग मेड़ा में बिजली के खंभे पर काम कर रहे एक ठेकाकर्मी की करंट लगने से मौत हो गई। और जगदलपुर की कोतवाली पुलिस ने ग्राम अशवाना में 2 युवकों को गिरफ्तार कर उनके पास से 50 किलो गांजा जब्त किया है। गांजे की अनुमानित कीमत 2.5 लाख रूपये आंकी गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को बढ़ते कोविड संक्रमण की रोकथाम के लिए जरूरी उपाय कड़ाई से लागू करने के निर्देश दिए। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने आज रायपुर में राज्य के पहले वर्चुअल कोर्ट और नए न्यायालय भवन का ऑनलाइन शुभारंभ किया। दंतेवाड़ा जिले में आज सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में 2 इनामी माओवादी मारे गए। मौके से आईईडी और 2 हथियार बरामद। और प्रदेश में अगले 2 दिनों के दौरान कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा होने या गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।